Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of mathematics. This is class 3rd, chapter 5, subtraction. This is exercise 12 at the rate page number. ये 21 रॉन्ग है, आप इसे चेक कर लीजिएगा. एक्सरसाइज 12 है, पेज नंबर गलती से यहाँ लिखा गया है. ओके, आई थिंक ये अब मुझे याद भी नहीं है. आप ये देख लीजिएगा, पेज नंबर गिवन नहीं है, एक्सरसाइज है 12 की. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज हाउ मच इज 7005 ग्रेटर देन 5849. सिंपल सा क्वेश्चन है कि 7005 जो है वो 5849 से कितना बड़ा है. मीन्स डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं. सो हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज 3768 लेस देन 5012. अगेन हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे. नेक्स्ट इज द सम ऑफ टू नंबर्स का सम गिवन है आपको, और उनमें से एक नंबर गिवन है तो दूसरा फाइंड आउट कर लोगे. कैसे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे. सो हम लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इज 8324, वन नंबर इज 5896. सो द अदर नंबर आर मिसिंग है. अदर नंबर इक्वल्स टू, दोनों का डिफरेंस और माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट इज व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5679 टू गेट 9123. सिंपल सा है, हमें ये पता करना है कि 5679 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 9123 आ जाए. तो हम सिंपल सा है, हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. व्हाट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 6314 टू गेट. अब बड़ा नंबर गिवन आपको 6314, आपको आंसर क्या चाहिए, 4869. कम हो रहा है, इट मीन सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है कुछ, तो हम क्या करेंगे, 4869 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ओके, और हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2895. दो नंबर्स का डिफरेंस गिवन है इस बार, और आपको लार्जर नंबर दिया हुआ है, आपको दूसरा नंबर निकालना है. तो आप क्या करोगे, लार्जर नंबर में से डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट, देयर आर 3250 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3250. अब उनमें से बॉयज़ गिवन है आपको, तो गर्ल्स फाइंड आउट करनी है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से आप बॉयज़ को माइनस कर दोगे, तो गर्ल्स का नंबर आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट इज 3506 पर्सन्स विजिटेड द जू ऑन अ हॉलीडे. जू में एक हॉलीडे के दिन 3506 पर्सन्स ने विजिट किया. ओके, विजिटर्स थे. उनमें से 1738 जो थे वो एडल्ट्स थे. एडल्ट्स का मतलब क्या हो गया, अडल्ट मीन्स वो बड़े बड़े लोग थे, मीन्स हमारे मम्मी पापा अंकल आंटी दीदी भैया उस तरह के लोग थे. तो अब आपसे पूछा है कि बच्चे कितने थे, तो हम क्या करेंगे, टोटल विजिटर्स में से माइनस कर देंगे एडल्ट्स को, आंसर आ जाएगा चिल्ड्रंस, है ना. नेक्स्ट इज देयर वन 4312 बैग्स ऑफ सीमेंट इन ए गोडाउन. एक गोडाउन में इतने बैग्स थे, उसमें से इतने बैग सॉल्व हो गए, तो कितने बचे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दोनों को, है ना. नेक्स्ट इज देयर वर 6205 चिकन्स इन अ पोल्ट्री फार्म. चिकन का मतलब मुर्गियाँ, और एक पोल्ट्री फार्म मतलब जहाँ पर मुर्गियों को अपन पालते हैं, वो जगह क्या होती है, पोल्ट्री फार्म होती है. तो एक पोल्ट्री फार्म में 6205 स्टूडेंट्स थे, सॉरी पोल्ट्री चिकन्स थे. उसमें से कुछ चिकन्स डेथ हो गई मतलब वो मर गई किसी बीमारी की वजह से. अब कितनी बची, तो आप क्या करोगे, टोटल पोल्ट्री फार्म में जितनी चिकन्स थे उसमें से हम माइनस कर देंगे जो डाई हो गई, तो हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट चिकन्स का, है ना. तो हम लिख देंगे टोटल चिकन्स दिस, डाइड दिस, लेफ्ट, दोनों का डिफरेंस, हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कारपेंटर परचेज 5014 नेल्स. एक कारपेंटर ने 5014 नेल्स परचेज की. उसने क्या किया, 4725 का यूज़ कर लिया, तो अब कितनी बची. सिंपल सी बात है, 5 चॉकलेट थी, आपने 2 खा ली, तो बची कितनी, 3. सब्सट्रैक्ट किया, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया. टोटल में से हम क्या करेंगे, यूज को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितनी बची. नेक्स्ट, मिस्टर रमन हैड ₹9213 इन हिज बैंक अकाउंट. रमन के पास बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ थे, 9213. उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिए. विड्रॉ मीन्स बैंक में से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम निकाल लेते हैं, तो निकाल लिए भाई, उनको कोई ज़रूरत पड़ गई
तो कितने रुपीज़ निकाल लिए 7435। तो अब उसके पास कितने रुपीज़ बचे, तो टोटल जो रुपीज़ थे बैंक अकाउंट में उसमें से विड्रॉ किए तो बचे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। हम लिखेंगे ही हैज़ इन बैंक अकाउंट इक्वल्स टू 9213 रुपीज़, विड्रॉ 7435, लेफ्ट मनी बचे कितनी, दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट इज उमा नीड्स रुपीज़ 5108 टू बाय अ सिल्वर चेन। उमा को ज़रूरत इनको सिल्वर चेन परचेस करनी थी। सिल्वर चेन का मतलब हो गया चांदी की चेन जो मम्मा गले में पहनती है ना आपके, वैसी। तो उसे परचेस करनी थी कितनी, 5108 रुपीज़ थे उसके। अब उसके पास कितने, 3289 रुपीज़। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उससे और कितने रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सिल्वर चेन इक्वल्स टू 5108 रुपीज़, शी हैज़ 3289 रुपीज़, नाउ शी नीड 3108 में से हम 5108 में से हम 3289 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ स्विंग मशीन एंड साइकिल। स्विंग मशीन और साइकिल दोनों का टोटल कॉस्ट गिवन है 3720। स्विंग मशीन की कॉस्ट क्या है 1975, तो साइकिल की कॉस्ट पूछिए। अब हमें पता है टोटल कॉस्ट इतनी है, स्विंग मशीन की कॉस्ट इतनी है, तो बची हुई कॉस्ट किसकी होगी, साइकिल की होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन 8320 स्टूडेंट अपीयर। एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कितने बच्चे अपीयर किए, 8320। आउट ऑफ दीज 6548 कुड गेट थ्रू। इनमें से 6548 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे दिया, अब बचे हुए फेल हो गए, तो बचे हुए निकालने हैं आपको, तो उसके लिए हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज मिस्टर मेहता कवर्ड अ जर्नी ऑफ 2315 किलोमीटर्स। उन्होंने एक जर्नी कवर की, कितनी, 2315 किलोमीटर की। उसमें उन्होंने क्या किया, ट्रेन से इतनी दूर आए वो, और बची हुई दूरी उन्होंने किससे कवर की, बस से। तो अब आपसे पूछा है बस से कितनी दूरी कवर की, तो हम क्या करेंगे, टोटल जर्नी कितनी थी 2315, उसमें उन्होंने ट्रैवल किया ट्रेन से कितना 1986, बचा हुआ ही तो पोर्शन उन्होंने बस से कवर किया। तो हम लिखेंगे ट्रैवल बाय बस इक्वल्स टू, टोटल जर्नी में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे ट्रैवल बाय ट्रेन और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो your home assignment is solve the exercise in F&B in neat and clean handwriting। आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरी एक्सरसाइज को आपको अपनी फिर नोटबुक में सॉल्व करना है अच्छी हैंडराइटिंग में, और मुझे पिक्चर्स सेंड करनी है शाम को ग्रुप में, है ना। वन मोर थिंग, आपको क्वेश्चंस राइट डाउन नहीं करने हैं, क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, सिर्फ आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखना। क्वेश्चन पढ़ना बुक से और आंसर्स कर लेना, पहले वीडियो देखना, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के आंसर सॉल्व करोगे, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।